आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो नवा क्वेश्चन क्या है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश के अंदर ओ वाले किसी वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश मतलब ये वाली और ये वाली क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, और सी पर स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। यानी मुझे ये सिद्ध करना है ये कोण कितना है, 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, देखो मुझे पता है ये स्पर्श रेखा है, तो मैं इस लाइन को मिला दूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, ओ सी को मिलाया, क्या करूंगा, लिख देंगे यहां पे ओ सी को मिलाया। अब देखो मुझे पता है, एक मिनट, ओ सी को मिलाया, ये सी पर 90 डिग्री कौन होगा, ये भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा वर्त की त्रिज्या, ये एक वर्त की त्रिज्या है, इस पर लंबवत होती है, फिर सीधा लिख सकते हैं पर में 10.1 से। इसी प्रकार ये भी कितना है, 90 डिग्री, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर मैं सबसे पहले लिखना चाहूँ, मुझे ये सिद्ध करना है ये वाला, तो इसको सिद्ध करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ त्रिभुज, कौन सी, ये वाली दो त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज, ठीक है, और एक ले लेता हूँ ये वाली त्रिभुज। यानी मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज ए सी ओ में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए पी बराबर है ए सी। क्यों है, क्योंकि ए पी और ए सी क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से, यानी पर में 10.2 से, क्या लिखेंगे, पर में 10.2 से वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा, इसी प्रकार मैं लिखूंगा पी ओ बराबर सी ओ, क्यों है, वर्त की त्रिज्या। बस ध्यान रखना, छठी और 10वीं प्रश्नावली में यही है कि कारण लिखना जरूरी है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए, क्या लिख सकता हूं, ओ ए बराबर ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, अगर तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है त्रिभुज कौन सी, ए पी ओ सर्वांग समय किसके साथ, ए सी ओ। अगर ये सर्वांग समय, इसका मतलब तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी कोण पी किसके बराबर होगा, कौन सी के, ओ किसके बराबर होगा, इस वाले ओ के, और ए किसके बराबर होगा, उस ए के दोनों तरफ से। यानी यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, पी और सी बराबर है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बस। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कोण पी ए ओ बराबर है कोण सी ए ओ। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो, अगर ये दोनों समरूप है तो ये भी क्या होगी, ये दोनों त्रिभुज भी, ये भी मेरी समरूप ही होगी। यानी मैं चाहूँ तो सीधा ऐसे सिद्ध कर सकते हो, या फिर इसी प्रकार लिख सकता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी प्रकार, इसी प्रकार ये वाली दोनों त्रिभुज, मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन खींची है, तो ये त्रिभुज कौन सी, इसी प्रकार त्रिभुज, एक तो हो जाएगी मेरी बी सी ओ, यानी बी सी ओ सर्वांग समय किसके साथ, बी क्यू ओ। अगर ये सर्वांग सम है ना, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, ये वाले कोण बराबर, यानी कोण क्यू बी ओ प्लस कोण, सॉरी बराबर, कोण क्यू बी ओ किसके बराबर होगा, क्यू बी ओ, यानी ये वाला कोण सी बी ओ, कोण सी बी ओ के बराबर होगा। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। अब देखो, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे कोण का आधा है ना, क्योंकि बीसीओ इनका आधा होगा। बराबर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, ये इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं देखो पहले तो बनाता हूँ इस कोण के लिए, कोण पी ए सी, पी ए सी बराबर क्या है, पी ए ओ प्लस में कोण सी ए ओ। अब अगर पी ए ओ और सी ए ओ बराबर है, तो मैं यहाँ पे पी ए ओ की जगह सी ए ओ, या फिर सी ए ओ की जगह पी ओ लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं लिख दूँ पी ए ओ, अगर दोनों जगह पी ए ओ लिखूँ तो पी ए सी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ए सी के जगह लिख सकता हूँ ये
पी ए ओ की जगह लिख दूं, इसकी जगह सी ए ओ लिख दूं ना, यानी कोण सी ए ओ प्लस में ये वाला मेरे कोण सी ए ओ है ही, तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ से लिख दूंगा कोण पी ए सी बराबर 2 कोण सी ए ओ, इसको दे दूं समीकरण नंबर 3, दे सकता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि समीकरण 1 से मैंने क्या किया है, समीकरण 1 से मैंने पी ए ओ की जगह सी ए ओ लिखा है ना, ठीक है। देखो अब मैं इसी प्रकार क्या लिखूंगा, ये वाला कोण नीचे वाला देखो, ये क्यू ए सी यानी कोण क्यू बी सी, सॉरी ये नहीं क्यू बी सी, क्यू बी सी क्या है, क्यू बी सी है कोण क्यू बी ओ प्लस में कोण सी बी ओ, यही तो है भाई। ये पूरा कोण कितना है, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को मिलाकर, दोनों को मिलाकर ये, और ये दोनों कोण बराबर है कहाँ से, समीकरण 2 से, मैं समीकरण 2 से लिख रहा हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ क्यू बी सी बराबर क्यू बी ओ की जगह मैं क्या लिख दूँ, सी बी ओ, यानी इसकी जगह लिख रहा हूँ सी बी ओ प्लस में ये सी बी ओ की जगह सी बी ओ ही रख रहा हूँ, कहाँ से, कारण लिख दो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। अब देखो ये क्या हो गया, कोण क्यू बी सी बराबर सी बी ए और सी बी ओ मिलके क्या हुआ 2 सी बी ओ, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। यहाँ तक समझ आया क्या, दोबारा देख लो एक बार, क्या करना है, मुझे पता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सॉरी सर्वांग समय, अगर सर्वांग समय तो कोण भी बराबर होंगे, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ से ये लिखा और कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस इतना किया, देखो अलग अलग कलर में बता देता हूँ, मैंने सिर्फ इतना किया है कि ये वाला कोण यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी ये वाले कोण के, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले के बराबर, यानी समीकरण 1 और 2 में तो मैंने ये बात सिद्ध की। फिर मैंने क्या किया, इस पूरे को है भाई, जैसे ये कोण लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे मान लेते हैं, दोबारा बना लेता हूँ मैं कि ऐसे कोण है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींची है। अब मान लो अगर ये कोण 30 है और ये कोण है 60, तो ये पूरा कितना होगा, 90 ही तो होगा, दोनों को जोड़ के ही, तो मैंने यही तो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि पी ए सी है ना, जो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब ये है कि दोनों ही बराबर है, अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को बराबर करूँ तो या तो इसको 30 है तो इसको भी 30 करूँ तो बराबर होंगे, मैंने दोनों को बराबर रख दिया, तो पी ए सी मेरा क्या आ गया, 2 सी ओ के बराबर। इसी प्रकार क्या हुआ, क्यू ए सी मेरा क्या आ गया, इसके बराबर, और इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या करना है, इसको नीचे ले आते हैं डायग्राम को, यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, इसको देखते हैं अपन, पी ए बी क्यू और बी, ये क्या है, एक चतुर्भुज है ना, यानी यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं, कोण पी ए सी प्लस कोण सी बी क्यू प्लस कोण कौन सा बी क्यू ओ प्लस कौन सा ए पी ओ या बी क्यू ओ, ए पी ओ, और ये सब मिलके क्या है, ये सब मिलके मेरे कितने हैं 360 डिग्री, कितने हैं 360 डिग्री, क्यों है, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। अब देखो यहाँ पे ये कोण कितना है, ये दोनों है 90 डिग्री, यानी कोण कौन सा ए पी ओ बराबर 90 डिग्री, और कोण कौन सा बी क्यू ओ बराबर क्या है 90 डिग्री, और कारण क्या लिखूंगा, पर में 10.1 से, पर में 10.1 से, दोनों का सेम ही कारण है। अब मेरा क्या है यहाँ पे देखो, ए पी ओ कहाँ पे है, ये वाला, मतलब ये, और बी क्यू ओ मतलब ये दोनों क्या है 90 और 90, तो इसके जगह मान रख देता हूँ, यानी कोण पी ए सी प्लस कोण सी बी क्यू प्लस में क्या है 90 प्लस में क्या है 90 और बराबर में क्या है 360। अब देखो ये 90 और 90 कितना है 180, ये उस जगह क्या होगा माइनस का, यानी कोण पी ए सी प्लस कोण सी बी ओ बराबर क्या है 360 माइनस का 180,
यानी पी ए सी प्लस कोण सी बी ओ बराबर कितना हुआ 180। अब देखो पी ए सी की जगह और सी बी ओ की जगह सी बी ओ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, समीकरण 3 और 4 देखते हैं। समीकरण 3 में क्या लिखा था, समीकरण 3 में लिखा था कि पी ए सी बराबर क्या है 2 सी ओ के बराबर, यानी समीकरण 3 ने कहा था 2 सी ओ के बराबर। इसी प्रकार समीकरण 4 में क्या लिखा था 2 सी बी ओ के बराबर। तो समीकरण 3 और 4 से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख लूंगा पी ए सी की जगह क्या लिखा था 2 सी ए ओ, यानी 2 कोण सी ए ओ प्लस इसकी जगह क्या लिखा था सी बी ओ की जगह 2, सॉरी यहाँ क्यू है, एक मिनट, ये क्यू है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है क्यू है। तो सी बी क्यू की जगह क्या लिखना है सी बी ओ 2 सी बी ओ बराबर क्या है 180। और कहाँ से लिख रहे हैं समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों है ना, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं, इस 2 को मैंने ले लिया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा सी ए ओ प्लस में कोण सी बी ओ बराबर क्या है 180। अब इस 2 को इस साइड ले जाऊंगा क्या होगा भाग में, गुणा वाले क्या हो जाएगा भाग में, यानी सी ए ओ प्लस में कोण सी बी ओ बराबर क्या हुआ 180/2। और 180 में जब 2 का भाग दूंगा क्या आएगा 90, यानी कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यह है त्रिभुज, ये डायग्राम है ना, चलो इसको नीचे ले लेते हैं क्योंकि डायग्राम जब पास में होगा तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, अब मुझे सिद्ध क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था ये वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो सी ए ओ यानी सी ए ओ ये वाला कोण, यानी ये कोण और कौन सा सी बी ओ यानी ये दोनों मिला के कितने हैं, ये दोनों मिला के 90। यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर क्या होगा 180। क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब जब ये दोनों यानी ये दोनों मिलके कितना है 90 डिग्री, तो सॉरी ये एक मिनट सी ए और सी बी ओ ये दोनों मिलके कितने हैं, ये दोनों मिलके है मेरा 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा ए ओ बी प्लस में 90 बराबर क्या है 180, यानी कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा 180 माइनस का 90 डिग्री। यानी यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोण ए ओ बी बराबर कितना है 90 डिग्री। और यही क्या करना था मुझे सिद्ध, यानी हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन बस यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा त्रिभुज बना के समझाया, बाकी मान यही निकलेगा और मुझे 90 डिग्री सिद्ध करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्या है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। तो पहले बात ध्यान रखना, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो होता है संपूरक, और दो कोणों का योग अगर होता है 90 डिग्री तो क्या होता है पूरक कोण। यानी सबसे पहले मैं बनाता हूँ वर्त, बना लिया। अब देखो यहाँ पे खींचता हूँ तो स्पर्श रेखा, यहाँ पे ले लेता हूँ एक बिंदु, यहाँ से मैंने खींची स्पर्श रेखा, ये दो है मेरी स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको दे दिया बिंदु मान लो P, अब इसको दे दिया बिंदु A और इसको दे दिया B, और ये है वर्त का केंद्र बिंदु। तो वर्त की त्रिज्या को खींच देता हूँ मैं ब्लैक कलर से, ये है वर्त की क्या है त्रिज्या ना, इसको ले लिया O। यही है, क्या करना था, बाह्य बिंदु मैंने P ले लिया, स्पर्श रेखा खींच ली मैंने AP और BP, मिलाने वाले रेखाखंड के अंदर परांतरित कोण का संपूरक। यानी सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो लिखता हूँ, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180, ये मुझे सिद्ध करना है। मेरे पास दो कोण है, ये मतलब चतुर्भुज है, और ये अगर मुझे इन दोनों कोणों का मान मिल जाए तो मैं ये दो कोणों का मान लिख सकता हूं। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कोण पी ए ओ बराबर क्या लिखूंगा 90 डिग्री। इसी प्रकार मैं लिखूंगा कोण पी बी ओ,
यानी ये वाला और ये वाला मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री। क्यों लिख रहा हूँ? पर मैं 10.2 से, कारण लिख रहा हूँ पर मैं 10.2 से। चाहो तो आप ये लिख सकते हो, या फिर चाहो तो क्या लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा, सॉरी 10.2 नहीं, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, 10.1 से। क्योंकि 10.2 क्या, 10.2 कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, जबकि 10.1 ये कहता है कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती है। या फिर आप सीधा ये लिख सकते हो कि परमेय 10.1 से। अब देखो इसको मैं दे देता हूं, चाहो तो समीकरण 1 और 2 लिख सकते हो, यानी ये तो मैंने लिख दिया कारण, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण दे दिया 2। अब मेरे पास ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चार भुजा, यानी इससे बन रहा है ना, ये है तो चतुर्भुज ना। ये मेरा ए है, ये पी है, ये बी है और ये ओ है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? मैं ले लेता हूँ सिर्फ ये चतुर्भुज, यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी ए ओ प्लस में कोण पी बी ओ। यानी ए ओ बी कौन सा है? ये वाला। ए पी बी कौन सा है? ये वाला। पी ए ओ कौन सा है? ये वाला। और पी बी ओ कौन सा है? ये वाला। चारों मिला के कितना होगा? 360। क्यों होगा? कारण भी लिख दो, चतुर्भुज के कोणों का योग, चतुर्भुज के चार कोणों का योग। अब देखो ए पी बी कौन सा? पी ए ओ, यानी पी ए ओ है ये वाला और पी बी कौन सा? ये वाला। ये दोनों क्या है? 90-90। समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो क्या होगा? कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस में क्या है? 90 प्लस 90 बराबर 360। कारण क्या लिखेंगे कि ये मान कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये 90 और 90 कितना हुआ? 180। यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर क्या हुआ? बराबर हो गया 360। और ये 90 और 90 180 उस साइड जाके क्या हो गए? माइनस के। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना है? 180। और यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था, यानी हैंस प्रूफ। बस, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना परमेय 10.1 क्या कहता है? परमेय 10.1 कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, और ये हमेशा क्या होती है? लंबवत। और परमेय 10.2 कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर।